हेलो, आ गया माइक वाला। माइक वाले। हेलो हेलो, चलो आज लाइट गोल होने का रिकॉर्ड बनेगा, तुम देखना। इतना मिलकर कभी नहीं मारेगी जितना आज मारेगी, क्योंकि हम दुश्मन की जड़ें काटने आए हैं। क्या काटने आए हैं? तो दुश्मन की जड़ें काटेंगे तो सबसे पहले दर्द किसको हुआ? भड़ुए को होगा। किसको होगा? तो हमारा जवाब, बात समझो लोगे, समझ लोगे तो 3-4 दिन बाद मेरी बुराई करने, दादा की बुराई करने, पंचम सिंह टेकाम की बुराई करने, इस कार्यक्रम की बुराई करने के लिए दुश्मन नहीं आएगा, वो भड़ुआ भेजेगा जो तुम्हारी जाति का हो सकता है, तुम्हारे पहनावे का हो सकता है, तुम्हारे आदिवासी समुदाय से हो सकता है, और तुमने उसकी बातों में आ गए तो फिर वो दुश्मन का कार्यक्रम यहाँ लगाएगा। किसका कार्यक्रम लगाएगा? आरएसएस का कार्यक्रम लगाएगा, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम लगाएगा और कांग्रेस का लगाएगा। कांग्रेस को दोस्त नहीं मानना, कांग्रेस ही आरएसएस की माँ है। क्या है कांग्रेस? कांग्रेस आरएसएस की मम्मी है, माँ है, और आरएसएस की बेटी है बीजेपी। तो इस हिसाब से कांग्रेस की नातिन कौन है? बीजेपी। ये दोनों एक ही हैं। समझ में आ रहा है? ये नहीं सोचना कि कांग्रेस वाले ने विरोध किया तो पटेल साहब बिल्कुल गलत। और कांग्रेस केवल आरएसएस की मम्मी नहीं है। ईवीएम मशीन, जो वोट चुराने वाली मशीन है ना, इसको कांग्रेस लेके आई थी भारत देश में। कौन लेके आया था? 10 साल कांग्रेस ने राज किया। 2004 से मनमोहन सिंह, कौन बना प्रधानमंत्री? मनमोहन सिंह। 10 साल कांग्रेस का राज हुआ। और फिर 2014 के बाद 2013 में मोहन भागवत ने और अडवाणी, नाम सुने अडवाणी का? अडवाणी जी ने वोट की चोरी ईवीएम मशीन से होती है ये पकड़ लिया और कोर्ट में केस ठोक दिया और बीजेपी केस जीत गई। तो कांग्रेस के लोग बीजेपी के पास गए, बोले अब तो आप केस जीत गए, अब तो हमको जेल में डलवाओगे कांग्रेस के लोगों को। तो बोले आप क्या करने आए हैं? बोले हम आपको रोकने आए हैं। बोले क्यों? बोले आज कोर्ट का आदेश आ गया है कि ईवीएम से घोटाला होता है, कांग्रेस ने 2 बार घोटाला करा। ऐसा बीजेपी के अडवाणी जी ने केस लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में कि 2 बार घोटाला किया, 2004 से लेकर 2014 तक 2 बार, और केस साबित हो गया। अब वो केस का निर्णय 3 दिन में मिलता है। कितने दिन में मिलता है? केस अगर आप जीत जाओ तो केस में जो कोर्ट का आदेश है वो 3 दिन में मिलता है। कितने दिन में मिलता है? और बोले जैसे ही वो कोर्ट का आदेश मिलेगा, ये अडवाणी जी पूरे देश में निकल जाएगा कि कांग्रेस ने घोटाला किया, ईवीएम मशीन से घोटाला किया। पूरे देश में 15 लाख कॉपी बांटेंगे अडवाणी जी, उनने घोषणा कर दी है। तो मोहन भागवत जी, आप अडवाणी जी को रोकिए। जब सोनिया गांधी ने कहा मोहन भागवत से कि आप अडवाणी जी को रोकिए, वो वोट की चोरी जो ईवीएम मशीन से हो रही है उसको पूरे देश में बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश में बांटेंगे। 15 करोड़ कॉपी, कितने कॉपी करवाए थे वो? 15 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी करवाने के लिए उनने ऑर्डर दे दिया था। बोले अच्छा अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करोगे? बोले आपने 2 बार घोटाला किया, सरकार बनाई हमने, कांग्रेस के लोग मान गए हमने घोटाला किया। जब कोर्ट में ही सिद्ध हो गया घोटाला हुआ तो बोले 2 बार आप भी कर लेना और हम आपकी सरकार बनाएंगे कांग्रेस के लोग। बोले ये बताओ, जब पुलिस चोर को पकड़ती है और 1 लाख रुपए चोरी का बरामद होता है तो 50-50 हजार का बंटवारा होता है क्या? पुलिस 80,000 रखती है और 20,000 चोर को देती है। समझ में आ रहा है? हम 3 हिस्सा लेंगे और तुमको 2 हिस्सा देंगे। मतलब 2 बार तुमने सरकार बनाई और हम 3 बार सरकार बनाएंगे। कितनी बार सरकार बनाएंगे? हम 1 बार ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि हमने कोर्ट में साबित किया है, हम केस जीत के आए हैं भाई। हम केस जीते हैं तो हमको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। क्या करना मिलना चाहिए? तो तुमने 2 बार घोटाला किया है तो हमको 3 बार घोटाला करना पड़ेगा, तब हमारा मन मानेगा। तो सोनिया गांधी जी बोले ठीक है मोहन भागवत जी, आप रोक लीजिए अडवाणी जी को बस।
तो 3 बार घोटाला करके सरकार किसने बना ली है? अब अगला नंबर राहुल गांधी का आने वाला। 15 साल में राहुल गांधी नेता बन गया है ना, समझ में आ रहा है? कुछ खोपड़िया में घुस रहा है। अब राजनीति से तुम्हारा उद्धार होने वाला, वोट से तुम्हारा उद्धार होने वाला। पहले वोट जहां गिरते थे समाज वहां चलता था, देश वहां चलता था। अब तुम वोट कहीं डालो, वोट कहीं और पहुंच जाता है। पहले वोट चोरी करने के लिए 40-50 गुंडे लाने पड़ते थे। क्या लाने पड़ते थे? वोट पेटी में डलता था, वो पेटी को चुराने के लिए 40-50 गुंडे लाने पड़ते थे। 2-3 बंदूक वाले गुंडे रखने पड़ते थे। समझ में आ रहा है? आजकल वोट चुराने के लिए गुंडों की जरूरत, जैसे मोबाइल हैक होता है ना, 4 डिजिट का OTP बताओ और तुम्हारा बैंक का खाता खाली। ऐसे ही 4 डिजिट के OTP डालो और EVM मशीन हैक हो जाती है। और ये हैक बीजेपी वालों ने भी कर लिया था, इसीलिए वो कोर्ट में साबित कर दी है। उसकी रिपोर्ट और उस केस की कॉपी मेरे पास है, ले लेना। समझ में आ रहा है? आंदोलन ही आखिरी रास्ता है। अब क्या बचा है? हमारे पुरखे बेवकूफ थे जो आंदोलन किए। बिरसा मुंडा ने आंदोलन का रास्ता चुना, राजनीति का रास्ता चुना, और हम राजनीति का रास्ता चुनते हैं। क्या चुनते हैं? बोले भैया जब तक विधायक सांसद हमारे नहीं होंगे हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। अरे तुम्हारी बात तो वैसे भी इस देश में SC और ST के कितने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 188, कितने दादा, 132, 188, 182 सांसद हैं। SC और SC ST वर्ग के 182 सांसद हैं। तुम्हारी समस्या का हल हुआ? और 1950 से सांसद है, तुम्हारी समस्या का हल हुआ? मध्य प्रदेश में 45 सीट आरक्षित हैं, 45 सीट में SC ST का व्यक्ति बैठा है, तुम्हारी समस्या का हल हुआ? आजकल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? क्या मनाया जा रहा है? आजादी के 75 वर्ष में क्या मनाया है? अमृत महोत्सव। नाम सुना है अमृत महोत्सव? बच्चों को थोड़ा साइड ले जाओ भैया। अमृत महोत्सव क्या है? अब इस अमृत महोत्सव से ये समझ में आता है कि हमको अमृत चाटने को मिलेगा। क्या मिलेगा? पहले तो आदमी ये सुनता है कि चलो पीने को मिलेगा। समझ में आ रहा ना? किसी चीज का महोत्सव होता है तो कुछ खाने और पीने को मिलता है। अब अमृत खाया तो नहीं जा सकता, तो हमारे लोग सोचते हैं कि चलो सरकार एक एक गिलास हमको अमृत बांटेगी। तो हमारे लोग अमृत महोत्सव के नाम पे गाड़ियों में भरे और चले गए। जब वहां जाके देखा तो बहुत भीड़ थी, तो लोगों ने सोचा चलो हमको 1 गिलास अमृत नहीं मिलेगा लेकिन 1 चम्मच अमृत चाटने को जरूर मिलेगा। तो जब आप अमृत महोत्सव में गए तो आपको कुछ चाटने को मिला कि केवल ताली बजवाया तुमसे? ताली बजवाया, केवल ताली बजवाया ना, बजवाया कि नहीं बजवाया? अमृत चाटने को दिया तुमको? नहीं दिया। अरे अरे अमृत महोत्सव था और तुमको अमृत चाटने को नहीं दिया। और क्या करवाया तुमसे? ताली बजवाया। क्या बजवाया? अब ताली बजाने वाला एक समुदाय और है, उसको भी बुला सकते थे। हिजड़ा लोग ताली बजाता है ना, उनको नहीं बुलाया, क्योंकि हिजड़ा ताली बजाएगा तो तुम समझ जाओ। तो इसीलिए तुम्ही से ताली बजवाया। किससे ताली बजवाया? और आज़ादी के 75 साल बाद तुम ये ना सोचो कि अमृत किसको मिला, तुमको तो चाटने को नहीं मिला। वो लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अमृत चाटने को किसको मिला, ये तो खोपड़िया से सोचो। किसको मिलाई मिली इस आज़ादी के आंदोलन के बाद? 1947 में जो आज़ादी का आंदोलन हुआ, 1947 में जो आज़ादी का आंदोलन हुआ, उसके 75 वर्ष में अमृत महोत्सव मनाया। वो जब अमृत तुमको चाटने को नहीं मिला 75 साल में, तो इस 75 साल में अमृत कौन पीता रहा? कौन इस देश में बड़ा बड़ा उद्योगपति बन गया है? ये समझो। बात समझ में आ रही है? नहीं तो ताली ही बजाते रह जाओगे। समझ में आ रहा? अब खेती करने से खेती नहीं बचेगी।
नौकरी करने से नौकरी नहीं बचेगी, आंदोलन करने से सब कुछ बचेगा, ये घर बार बचेगा। पहले हमारे लोग को कुर्सी में बैठने का अधिकार था? आंदोलन किया हमारे महापुरुषों ने 100 साल। यह आंदोलन बिरसा मुंडा के पहले भी बहुत सारे लोग ने, जैसे मैंने बताया, सिद्धू और कानू मुर्मू ने आंदोलन चलाया, उसके पहले भी ये आंदोलन चले। उन आंदोलनों की बदौलत हमको संविधान मिला, क्योंकि अगर आंदोलन ये बिरसा मुंडा जी ने नहीं चलाया होता तो बाबा साहब तो उस समय पढ़ रहे थे। बाबा साहब भी अंग्रेजों के स्कूल में पढ़े, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों ने नियम बना दिया था कि जो अंग्रेजी सेना में सैनिक होगा उसके बच्चे को हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? बाबा साहब के पिताजी सूबेदार थे अंग्रेजी सेना में, मतलब बाबा साहब के पुरखे भी अंग्रेजों से आंदोलन, वो तो अंग्रेजों की सेना में शामिल थे। उसके कारण बाबा साहब को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का अधिकार मिला, और बाबा साहब पढ़ते 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 देश का संविधान लिखे। समझ में आ रहा है कुछ? और उस संविधान की बदौलत हमको कुर्सी में बैठने का, ये मंच लगाकर भाषण देने का अधिकार मिला है। किसी के बाप से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये संविधान में सबको दिया है। वोट का अधिकार 18 साल के बाद मिलता है। कितने साल के बाद मिलता है? लेकिन संविधान में जो मौलिक अधिकार है ये पैदा होने के तुरंत बाद से मिल जाता है। समझ में आ रहा है? अगर किसी डॉक्टर की गलती से अगर हमारे बेटे की हत्या हो जाए तो पुरानी धारा 307 हत्या की होती थी, 302, 307 काय की होती थी? प्रयास, हत्या का प्रयास, और एक गैर इरादतन हत्या होती है। समझ में आ रहा है? 300 कौन सी होती? 303 धारा होती थी, बिना इरादे की हत्या कर देना। तुमने किसी को लपाड़ा मारा, उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया, तो वो गैर इरादतन हत्या होती। समझ में आया? तुमने हथियार से नहीं मारा, लेकिन तुमने ऐसा कुछ किया कि जिससे वो मर गया, तो भी। समझ में आ रहा है? हमारे समाज को सबसे ज्यादा समस्या किससे है? दुश्मन से, और दुश्मन के धर्म से। ब्राह्मण धर्म, उसमें 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? अगर आज हम हिंदू बन जाते हैं तो क्या हम ब्राह्मण बनेंगे? क्षत्रिय बनेंगे? अरे हम ओबीसी के लोग क्षत्रिय नहीं बन पा रहे। वैश्य बनेंगे? बनिया बन पाएंगे? बनिया, गोकुलदास बनिया था, अग्रवाल। हम पिछड़े वर्ग के लोग शूद्र हैं। क्या है? जब इतने 75 साल से वो हमको सूत्र बना के बैठे हैं तो तुम आदिवासी हिंदू बनोगे तो तुमको क्या बनाएंगे? ज्यादा से ज्यादा चौथे वर्ण में हम ओबीसी के साथ रखेंगे। इसीलिए वो आदिवासियों की जो लिस्ट है एसटी, उसमें डिलिस्टिंग लाए हैं। क्या लाए हैं? मतलब ऐसे लोग जो आदिवासियों हैं लेकिन उन्होंने या तो ब्राह्मण धर्म अपना लिया है, हिंदू बन गए, हिंदू उर्फ ब्राह्मण धर्म। वो ब्राह्मणों के देवताओं को मान रहे हैं, हिंदू धर्म के देवताओं को मान रहे हैं, या क्रिश्चियन में जाके जीसस को मान रहे हैं, या सिख बन गए हैं। ऐसे लोगों को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट से, अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, और इसीलिए वो तुमको हिंदू बनाने आ रहे हैं। क्या बनाने आ रहे हैं? क्योंकि आदिवासियों का धर्म कौन सा था? बिरसा मुंडा जी ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया और छोड़ दिया था, और उन्होंने एक नया धर्म बनाया था, बिरसौत। कौन सा नाम धर्म बनाया था? बिरसौत नाम का धर्म बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों के शासन काल में आदिवासियों को धर्म बदलने की आजादी थी, और संविधान में आपको धर्म बदलने की आजादी है। लेकिन क्या किया जा रहा है? लड़ाई लगाई जा रही है। आदिवासी का मूलतः धर्म प्राकृतिक धर्म है, गोंडी धर्म, सरना धर्म, सुने ना? बिरसा मुंडा जी संथाल थे, इनने बिरसौत धर्म बनाया, तो हमको धर्म बनाने की आज़ादी थी। हमारा अलग धर्म कोड 1931 तक था, गोंडी और सरना धर्म 1931 तक था। उसको 1931 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उसको धर्म की लिस्ट से
बाहर कर दिया और अब तुमको हिंदू बनाएंगे, हिंदू बन जाओगे तो ब्राह्मण के नीचे आना पड़ेगा। किसके नीचे आना पड़ेगा? बात समझ में आ रही? और कैसे हिंदू बनाते हैं? हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाते हैं। 32 चैनल हैं टीवी में। कितने? पहले एक चैनल था दूरदर्शन, उसमें 1 घंटे की न्यूज सुबह, 1 घंटे की शाम आती थी, कभी कभी 10 मिनट की आती थी, तो हम लोग ध्यान से न्यूज सुनते थे। आजकल न्यूज चैनल 24 घंटे चलते हैं। कितने घंटे चलते हैं? और एक न्यूज चैनल नहीं है, 32 चैनल है। कितना चैनल है? और उसमें 24 घंटा क्या दिखाते हैं? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू। ये चल रहा ना। हिंदू मुसलमान का मुद्दा ब्राह्मण लगाता है और आदिवासियों का मुद्दा शुरू क्या हो जाता है? आदिवासियों के जल जंगल जमीन का मुद्दा खत्म हो जाता है। हमारे जैसे लोग आदिवासियों को जगाते हैं तो हमको नक्सली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और नक्सली को मारने के लिए कौन सी फोर्स बनाई है? स्पेशल फोर्स बनी है ना, SF स्टेट फोर्स बनी है, नक्सलवाद नियंत्रण फोर्स बनी है। उस फोर्स में जंगल में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? और उस फोर्स में प्राथमिकता आदिवासियों को दी जाती है। किसको दी जाती है? अगर आपके बीच का कोई आदिवासी आपको जगाने आएगा तो उसको नक्सलवाद के नाम पे अंदर कर देंगे। अगर वो पकड़ में नहीं आएगा तो वो जंगल जाएगा। और आपके बीच में ही स्टेट फोर्स, CRPF, RPF नाम की जो फोर्स है, इसमें आदिवासियों को भर्ती किया जाएगा और कहेगा तुम्हारे बीच का एक व्यक्ति गुलाम बनने से इनकार कर रहा है। क्या कर रहा है? और वो कह रहा है हम अंग्रेजों से भी आज़ाद थे और हम तुम ब्राह्मणों से भी आज़ाद रहेंगे, तो उसको हमने नक्सली घोषित किया। क्या घोषित किया है? उसका वारंट निकाला है। क्या निकाला है? तो चलो आदिवासियों भर्ती हो, क्योंकि जंगल में तो ब्राह्मण रहेगा नहीं, ठाकुर रहेगा नहीं। रहेगा ठाकुर जंगल में रह सकता है? जंगली जानवरों के बीच में रह पाएगा? बनिया रह पाएगा? अरे हम पिछड़े वर्ग के लोग जो शूद्र हैं, हम कुर्मी, काछी, किरार, यादव, लोधी, जाट, गुर्जर, धोबी, ये लोग भी जंगल में। तो जंगल में रहता कौन है? आदिवासी। तो आदिवासियों को फोर्स में, सेना में भर्ती किया जाता है और आदिवासी को मारा जाता है। समझ में आ रहा? अगर दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करोगे, विचारधारा को नहीं समझोगे, तो तुमसे ही तुम्हारे बच्चों को मारा जाएगा। आ रहा कुछ समझ में? खोपड़िया खोलो, इसको बखरो, खेती करो, विचारधारा की बौनी करो। नहीं करोगे तो बंजर भूमि पे कुछ और उगेगा, दूसरा बोएगा। ये भूमि पे कोई ना कोई तो खेती करेगा। जब फसल वो बोएगा तो काटेगा कौन? वही काटेगा। समझ में आ रहा है? तो अपने दिमाग का कब्जा खुद रखो। जिसके दिमाग में उसका कब्जा है। मेरा कब्जा भी नहीं चाहता मैं तुम्हारे दिमाग पे। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमको गुलाम बनाने नहीं आया हूं। मैं तुमको बोल रहा हूं कम से कम अपने दिमाग का उपयोग करो। अपना कब्जा, तुम्हारे शरीर पे कब्जा तुम्हारे दिमाग का होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? इतना ही बताने आए थे, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति भी आदिवासी बना लिया है। क्या बना लिया है? अब वो तुम्हारे बीच में आएगी और कहेगी हम बिरसा मुंडा की जाति के हैं, हम सिद्धू और कानू मुर्मू, जो पटेल साहब ने सिद्धू और कानू मुर्मू बताया था, 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाने बताया था, वो 30 जून को द्रौपदी मुर्मू को ले आएंगी और वो तुमसे ऐसा ऐसा बोलेगी कि तुम उसके जाल में। तो इसके दिमाग को अपने वश में रखना है। किसके वश में रखना है? 30 जून को देश भर में हूल क्रांति दिवस मनाया जाएगा और उस दिन वो राष्ट्रपति के नाम पे तुमको बेवकूफ। समझ में आ रहा है? तो बच के रहियो भैया। धन्यवाद। सेवा जुहार। जय मूल निवासी। दिमाग की खेती करो, खेरो दाइना, बस इतना ही इतना आता है ना। आदिवासी कौन है इस देश का? कौन है इस देश का? मूल निवासी। क्या है? हम भी इस देश के मूल निवासी हैं। लेकिन देखो, जैसे ही मूल निवासी की बात आई, लाइट गोल हो गई। हाँ बस बंद कर।
नारे लगा पकड़ो तो बनाया है। हेलो, अरे भूख तो नहीं लग रही? हेलो, अधिकतर कार्यक्रम में खाना खाने के लिए जनता बैठती है, तो भूख तो नहीं लग रही? मैं तो दिमाग की खुराक देने आया हूँ, वो तो मिल रही ना, पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? थोड़ा बढ़ा, दिमाग में कुछ आया? अब ज्यादा खिला दूंगा तो दस्त लग जाएंगे, इसीलिए अपनी बात खत्म करता हूँ। आदिवासी कौन है इस देश का? मूल निवासी। मूल निवासी है, और बाकी मूल निवासी भी हैं। ब्राह्मण इस देश में विदेशी है। डीएनए के आधार पे 2 रिसर्च हो गई हैं, और ब्राह्मणों का डीएनए इस देश के नागरिकों से नहीं मिलता। आप ओबीसी का डीएनए एसटी से मिलता है। ओबीसी, एसटी, एससी का डीएनए हमारे ही समुदाय के लोग मुसलमान बन गए, क्रिश्चियन बन गए, तो हैं तो हमारे खून के ना, तो उनसे भी मिलता है। ठाकुरों से मिलता है, समझ गए, लेकिन उनसे नहीं मिलता। और इन सभी मूल निवासियों में 97% देश के मूल निवासी है, 3% विदेशी है जो आज भी राज कर रहे हैं। वो पहले भी अंग्रेजों से मिले हुए थे। मुगलों को भारत में ब्राह्मण लेके आए, अंग्रेजों को भारत में ब्राह्मण लेके आए, और जब तक जो उनका सिद्धांत पूरा करता था उनने आजादी का आंदोलन नहीं छेड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने हमको आजादी का आंदोलन किए बगैर अधिकार दे दिए, ब्राह्मणों ने उनको भगाने का आंदोलन शुरू कर दिया। अब आजादी के 2 आंदोलन है, वो अगली मीटिंग में समझाऊंगा। कब समझाऊंगा? और वो हमारे लिए था कि नहीं था? तो हमारा नारा है बोल 97। कितना? बोल 97। पहले बोल 85 था। ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी ये मिला के इस देश के 85% है। और ये ब्राह्मणों ने एक डीएनए रिसर्च में उंगली कर दी थी, वो कह दिया था, अब सरकार में है ये लोग, इन्होंने करवा दिया था, पेपर में छपवा दिया था, और मूल रिपोर्ट को बदलवा दिया था, और कहा था उसमें ठाकुर और बनिया भी हैं विदेशी की लिस्ट में। लेकिन अभी 2018 में एक रिसर्च आई है, उसमें केवल ब्राह्मण विदेशी आया है, और ठाकुर और बनिया भी हमारे डीएनए का है। तो अब नारा पहले बोल 85 जय मूल निवासी था, अब नारा है बोल 97। क्या बोलना है? बोल 97। बोल 97 जय मूल निवासी। क्या बोलना है? बोल 97 जय मूल निवासी। और जब ओबीसी से मिलो तो बोलना जय ओबीसी। जैसे मैं आपसे मिल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं जय आदिवासी। समझ? वो हमारे ही खून के लोग हैं, तो वो हमारे दुश्मन विचारधारा के कारण बने। कहा? दिमाग में कचरा भर दिया है ब्राह्मण ने, तो हम जब उसका कचरा शांत कर देंगे तो वो हमारा दोस्त है, खून का दोस्त है, खून का भाई है, वो हमारा दोस्त भी बन जाएगा। हम इस काम में लगे हुए हैं। बनिया और ठाकुर हमारे साथ 2-3 साल में आने वाला है। जैसे पिछड़े वर्ग के लोग तुमसे मिलते नहीं थे ना, वो बता देता था ये आदिवासी लोग सुदनिया रखे रहते हैं, सोच देते हैं, जादू टोना कर देते, ऐसा वो सबको बताते थे। जब हमको अकल आ गई, हम पिछड़े वर्ग के लोग को, हम तुम्हारे कार्यक्रम में आने लगे, तुम हमारे कार्यक्रम में भी अतिथि में आने लगे। अब वो भी आ रहे हैं, बनिया और ठाकुर, वो भी बोल रहे हैं देश की 80% नौकरियों में ब्राह्मण बैठा है। सवर्ण के नाम पर सब कुछ ब्राह्मणों ने लूट लिया, और हम ठाकुरों को और बनियों को कुछ नहीं दिया। वो भी गिनती करते हैं कि कितने कलेक्टर, कितने कमिश्नर सिलेक्ट हुए, कितने मंत्री हैं। समझ में आ रहा है? जब ये गिनती होती है तो ठाकुर और बनिया बहुत पीछे चले जाते हैं। और जब ठाकुर और बनिया पूछते हैं कि हमारे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं संसद में, हमारे लोग कलेक्टर कमिश्नर क्यों नहीं बन रहे हैं, तो बोले पूरा आरक्षण आदिवासियों ने खा लिया। क्या बोलते हैं? ये एससी एसटी के लोग आरक्षण के नाम पे पूरी नौकरी खा लेते हैं, इसीलिए कुछ तुम बनियों को और क्षत्रियों को नहीं मिलता। ये नहीं बताते हैं कि 100 में 80 नौकरियां तो ब्राह्मण खा के बैठा है, उसकी चोरी पकड़ में आ जाएगी। इसीलिए वो क्या बोलता है? आदिवासियों ने पूरा आरक्षण के नाम पर कब्जा कर लिया है। सुनते हो ना? अभी पहले बोलते थे सुदनिया से मंत्र तंत्र कर देते हैं, जैसे ही ओबीसी को आरक्षण समझ में आया बोले हमारा आरक्षण कहां चला गया, बोले आदिवासियों ने, एससी एसटी ने तुम्हारा आरक्षण खा लिया, सारी नौकरी एससी एसटी खा गए, ऐसा बोलते हैं। तो हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझो।
जाल फेंका जाएगा, कील किटो बोलेगा, तुमको बेचेंगे। समझ में आ रहा ना? तो बिकना नहीं है। धन्यवाद। जय मूल निवासी, सेवा जोहार। कुछ ज्यादा बोल रहे हो तो हाथ जोड़ के माफी।